आज के क्राइम रिपोर्टर, आज के सहाफियों के बारे में आपका क्या एनालिसिस? 50% क्राइम पुलिस करवाती है और 50% में हमारे जर्नलिस्ट इन्वॉल्व। कुत्ती चोराना रली भई कुत्ती मारनी पैनी। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे आपने खबर भी देनी है और जान भी बचानी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि नए लड़के जो है वो मेहनती बहुत हैं, लेकिन शॉर्टकट ढूंढते हैं। पुलिस वाले हैं वही साफियों के साथ मिलकर जो है वो अब ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, इकट्ठे पैसे लेते हैं। जब आप निकलते हैं ना तो जो बड़े मगरमच्छ है ना वो आप दबोचते हैं। कुछ शोभा नहीं गंदा, इसमें कुछ लोग गंदे हैं। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आज एक अलग अंदाज में बिल्कुल हैरत अंगेज प्रोग्राम आपकी खिदमत में करने के लिए जा रहा हूँ। वतन अजीज पाकिस्तान के नामवर तरीन क्राइम रिपोर्टर कुछ भाग गए हैं, वो आप देख रहे होंगे भाग रहे हैं। मलिक इरफान साहब एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन उन्होंने यहाँ से जाना। मलिक साहब वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। मियाँ अहमद हमारे लीडर भी हैं और अल्लाह ताला ने इनको तमाम इज्जतों से नवाजा है और बड़े ब्लंट सहाफ़ी हैं। हकीकत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी खबर में इस तरह यहाँ करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, शशतर रह जाते हैं। और इनकी और नुमान शेख साहब की खबर एक ऐसी खबर हुआ करती है कि लोग बाकायदा तौर पे कॉपी पेस्ट इसे करते हैं और ये यकीन के साथ कि ये सच्ची खबर है। हजूरी वाला कैसे हैं? अल्लाह करम है। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मियाँ साहब, आप जितना ज़्यादा जुर्म को जानते हैं कि कहाँ कैसे जुर्म हो रहा है और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, उतना ही आप सहाफ़ी बरादरी को भी जानते हैं। आज के क्राइम रिपोर्टर, आज के सहाफ़ियों के बारे में आपका क्या एनालिसिस? देखिए जी, दो चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि 50% वो हैं और 50% वो हैं। इनको अगर बंद कर दिया जाए तो क्राइम ख़त्म हो जाएगा। 50% क्राइम पुलिस करवाती है और 50% में हमारे जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, मैं इसको साबित भी करने को तैयार कर दें, करें। यहाँ पे नहीं करूँगा। नहीं करें ना। देखिए ना, इस तरह आम लोगों को पता चल जाएगा क्या आखिर हमारी जुआ बिरादरी खाने है। चलाते हैं, कोई जुआ खाना खानों की चलाता है, कोई सरपरस्त- कोठी खाना चलाता है, कोई मुंशियात फरोशों के पीछे जाता है, कोई मुंशियात फरोशों को छुड़ाने के लिए जाता है, कोई स्पुर्दारी पे गाड़ियां लेके चला जाता है, कोई मुल्जमान को जो है वो उन केस से डिस्चार्ज कराने के पैसे पकड़ लेता है। तो भैया ये चीज़ें ख़त्म होनी यानी चाहिए कि यार। कुत्ती चोराना रली भई, कुत्ती चोराना रली पे, कुत्ती चोराना रली कुत्ती भई, मारनी पैनी। कुत्ती मारनी पैनी। कुत्ती अच्छा, मारनी चोर किसे आप कंसिडर कर रहे हैं और कुत्ती किसे कंसिडर कर रहे हैं? ये फैसला मैं अब अवाम पे छोड़ता हूँ, आप ये- पे भी नहीं ये छोड़ता। comment section में आपने बताना ये है। जो है ना पब्लिक अच्छा फैसला मियाँ करेगी साहब, कुत्ती आप कौन मुझे है। ये बताएं कि आपने तो बड़ी सारी जिंदगी ऑनेस्टी से और दरवेशी कैफियत में अपनी सहाफत को किया है, अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं की, नफ़ी कर दी अपनी और अपनी खबर दे दी है। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। मैं जानता हूँ जब तक खबर पास होती है कितना ख़तरा लाहक होता है। क्या आपको लगता है कि आज के जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं या जितने भी सहाफ़ी हैं मुख्तलिफ बीट्स में काम कर रहे हैं, ये शोबा सहाफ़त के साथ इंसाफ कर रहे हैं? देखिए जी, उसमें दो चीज़ें जो है ना वो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, वो सीखना नहीं चाहते। कोई माइक पकड़ता है, कोई कलम पकड़ता है तो वो कहता है मुझसे बड़ा साफ़ी कोई नहीं है। जो लोग प्रोसेस से गुजर के आए हैं वो समझते हैं कि सहाफ़त क्या है। मतलब एक लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ या एक लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ तो उसके आफ्टर शॉक्स अगर मुझे मालूम नहीं है कि इसके बाद क्या होगा तो फिर किस काहे का जर्नलिज्म है। वाह वाह वाह, इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसका इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन और ये अगर प्रोसेस से सहाफ़ी गुजरने के डरपोक हो और वो डरता हो, उसके बाल बच्चे भी हों, लेकिन ये सारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना साथ हैं, तो फिर वो क्या करे? ये आज से शमून साहब हस्तायत का दौर भी है। 30 साल पहले जब क्राइम रिपोर्टिंग में कदम रखा था तो उस वक्त एक एडिटर ने ये बात की थी कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे आपने खबर भी देनी है और जान भी बचानी है। तो इसलिए खबर भी देनी है और जान भी बचानी है। तो इसलिए आपने उसको अगर जेन्युइन तरीके से किया है तो कोई आपको नहीं हिलाएगा। जब आपके किसी के कहने के ऊपर किसी की पगड़ी उछालेंगे तो फिर आपको मार भी पड़ेगी, फिर चित्र भी पड़ेगी। रूल ऑफ लॉ को सामने रखें, कोड ऑफ कंडक्ट को सामने रखें तो जिंदगी महफूज है। और जहाँ पे आपने अपने पर्सनल मफाद रखे हैं वहाँ पे आप खतरे में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोग सारे अपनी जानों को खतरे में डाल के, इतनी बेरोजगारी है, रातों रात अमीर होने का ख्वाब देखते हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान में ना एक कल्चर दिया गया कि मैं एक सीधे रास्ते से जाना नहीं चाहता। हाँ। मैं शॉर्टकट ढूंढता हूँ बिल्कुल ठीक है। और शॉर्टकट ऐसा ढूंढता हूँ कि जिस जगह से गाड़ी गुजरनी है वहाँ से मैं मोटरसाइकिल ले जाता हूँ, जहाँ से मोटरसाइकिल गुजरना है वहाँ से गाड़ी गुजारने की कोशिश करता हूँ, फिर वहाँ पे फंस जाता है। सहाफ़ी बरादरी में मुनाफकत का कितना तनासुब देखते हैं आप? ये मैन टू मैन वैरी करता है, ये हर शोबे में चलता है। कोई इंसान मुनाफकत करता है, कोई नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। हमारे साथ इस वक्त नुमान शेख मौजूद हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के रूए रुमा क्राइम रिपोर्टर। और कोई ऐसा काम करने वाला क्राइम रिपोर्टर नहीं है जो इनको रूहानी तौर पर अपना उस्ताद ना मानता हो। इनकी खबर गलत नहीं होती, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। इतनी बड़ी बातें कर दी हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब ने बिल्कुल अपने तजर्बे की बुनियाद पर ठीक बात की है। जिस तरह आप सवाल कर रहे थे ना, नए लोग जो आए हैं
नए लोगों को अभी उस मेहनत का अंदाज़ा नहीं है जो 20-22 साल पहले हमने की, या जिस तरह रातों को जाके, उस वक्त तो व्हाट्सएप वगैरह ये होती नहीं थी चीज़ें, मोटरसाइकिलें होती थी, जाके हमने उधर डीआईजी ऑफिस बैठ जाना, ऑफिस ब्रांच, रात की सारी प्रेस वो देखनी, एफआईआर हैं, डेड हाउस जाना, उसमें से खबर निकालनी, डेड हाउस जाना, फिर एमएलसी जाके पढ़नी हॉस्पिटल। असल में प्रॉब्लम ये है कि नए लड़के जो हैं वो मेहनती बहुत हैं, लेकिन शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर मैंने कोई खबर दी है ना, तो वो मुतलका पुलिस अफसर से या मुतलका जगह से तस्दीक करने की बजाय वो मुझे ही फ़ोन करें, वर्जन नहीं लेते कि टाइम ना ज़ाया हो, आप बता दें हमें जो भी खबर है, फटाफट भेज दें बस। तो इस वजह से ना तो उनके फिर सोर्सेज बनते हैं, ना वो फिर आगे चल के कामयाब होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो दफ्तरों में जाएं, मिलें, अपने सोर्सेज खुद बनाएं। अब तो उनका वक्त है काम करने का। जितना मीडिया में शेख साहब उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी बत्ताखोर है, उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी जो हैं वो कोठी खाने के सरपरस्त हैं, उन्होंने कहा है कई सहाफ़ी ऐसे हैं जो जुआ खाने अपनी सरपरस्ती के ऊपर चला रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि दुनिया का कोई ऐसा 2 नंबर काम नहीं जो 50% 2 कम्युनिटीज़ नहीं कर रही, एक पुलिस और एक क्राइम रिपोर्टर। अब आप इसका जवाब दें कि आप अपने एक्सपीरियंस में ये सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप ये देखें कि जिस तरह तैनातियाँ हो रही हैं एसएचओज़ की, उसमें आपको ऐसे नज़र आएगा कि कई ऐसे एसएचओज़ हैं जो कि बेचारे नहीं लगे और वो पैसे हाथ में पकड़ के फिर रहे हैं कि जी कोई हमें मिल जाए, हम उसके थ्रू लग जाएं। अब जिस बंदे ने 10 से 15-20 लाख रुपया दे के लगना है, उसके बाद उसने कहाँ से पैसे कमाने हैं। और साफ़ियों का ये प्रॉब्लम है कि साफ़ी जो है वो हर जगह का, हर इलाके का उसको पता है। अब वो उन चीज़ों को बाहर लाने की बजाय उन पर पर्दा डालता है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वही साफ़ियों के साथ मिलकर जो है वो अब जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, इकट्ठे पैसे लेते हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, ताकि ना उनकी खबर निकले ना इनकी खबर माल निकले, पानी चल रहा है, इकट्ठे चल रहा है। आपका रातों रात अमीर होने का कोई शौक नहीं है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह देख रहा हूँ 15-20 साल से आपको देख रहा हूँ, बल्कि 20 साल से तो कंफर्म देखा, वैसे के वैसे ही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जितना दे देता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गुजारा होता है। देखें, जिस दिन मैं अपने बच्चों को जाके हराम खिलाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं समझता कि वो आगे चल के अच्छा चलेंगे या वो कोई हलाल का काम करेंगे। तो बेहतर है जो अल्लाह रिज़्क दे रहा है हलाल का, वो सबसे बेहतर है, उससे अच्छा कोई नहीं। और आगे निकल के आपने करना है क्या? इतनी देर से हम देखते आ रहे हैं, हमारे कई दोस्त जल्दी आगे निकलने के रास्ते में जो मारे भी जा चुके हैं। मियां नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मियां साहब आपने भागना नहीं है, आज हमने खुली खुली बातें आपके साथ करनी है। अपना कथारसिस करना बड़ा ज़रूरी है। होते साबी का अमल इंसान को खुदा की कसम बहुत बड़े कहर से बचा देता है। और जो सहाफ़ी आपके सामने इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूँ, ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, ये मुझसे बहुत पहले, मैं तो कल का बच्चा हूँ, ये पता नहीं कब से स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जब ब्लैकबेरी फ़ोन हुआ करते थे। कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई खूबसूरत, बहुत इंतहाई पुरखलाक और अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं। बहुत जूनियर सीनियर कोई नहीं होता, बंदा अपने काम से पहचाना जाता है। और आप इंतहाई प्रोफेशनल हो। मैं आपके लाइक भी करता हूँ यूट्यूब पे, जितने प्रोग्राम पढ़े हैं। और ख़ास बात जो आप पे, आपके अंदर दिलेरी है, जो कि एक जर्नलिस्ट, स्पेशली क्राइम रिपोर्टर और एंकर में होनी चाहिए। आपको बहुत सी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ता भी है, आप करते भी होंगे। गरीब के लिए जब आप निकलते हैं ना, तो जो बड़े मगरमच्छ है ना, वो आपको दबोचते हैं। मियाँ साहब अभी कह के गए हैं कि मियाँ साहब कह के गए हैं, आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि कई सहाफ़ी बत्ताखोर हैं, कई सहाफ़ी मनशियात फरोश हैं, कई सहाफ़ी बाकायदा तौर पे सरपरस्ती करते हैं कोठी खानों की, बाला खानों की, कई सहाफ़ी जुवे खानों की और दीगर जराइम की सरपरस्ती करते हैं। तुम बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, लेकिन मैं आज थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं। कर दे प्लीज़। जी, मेरे लिए ये बड़ी बाइस इज्जत है। आप अगर कह रहे हैं ना कि साफ़ी बत्ताखोर है, साफ़ी कोठी खाने में, वो साफ़ी ना कहें, फिर वो साफ़ी नहीं। लेकिन देखें, जर्नलिस्ट पुलिस ऑफिसर भी है, वो पुलिस ऑफिसर है, उसमें बहुत शानदार अफसरान हैं, उनमें चोर भी हैं। कई रोज़ देखते हैं ना 155C का मुकदमा दर्ज होता है, लूट भी लेते हैं गाड़ियों को तलाशी के बहाने। अब उसका ये मतलब नहीं कि फोर्स जो है वो गंदी है, उसमें कुछ लोग गंदे हैं, कुछ लोग गंदे हैं। इसी तरह जो साफ़ी हैं, कुछ शोभा नहीं गंदा, इसमें कुछ लोग गंदे हैं। कुछ लोग, अगर कोई जर्नलिस्ट
किसी कोठी खाने से बता लेता है हाँ। या कोई जर्नलिस्ट कहीं किसी जुए खाने से कोई मुराद लेता है, तो वो साफ़ी नहीं, मतलब वो प्रोफेशन नहीं गंदा, वो बंदा गंदा है। वो बंदा गंदा है, वो बाय नेचर ही गंदा है। हमें उन काली भेड़ों को निकालना पड़ेगा। वो आप जैसे जर्नलिस्ट हिम्मत करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपका साथ भी देंगे। लेकिन हाँ, हम प्रोफेशनल की तरफ ज़्यादा, हमें एक्चुअली ना लोगों में नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें पॉजिटिव पगड़ियां नहीं उछालनी चाहिए। देखिए आपने जो कहा, हाँ, पॉइंट आउट करना चाहिए। ये निशानदेही करें। ये तुम्हारा प्रोफेशनली राइट है कि आप हर चीज़ को उसको पॉइंट आउट करें। आप जो है उसको उसकी निशानदेही करने राइट के ऑफ बाद इन्फॉर्मेशन के तहत। एग्जैक्टली, बट स्टिल हम जो है एक अच्छी कौम है, मुसलमान है, नबी की उम्मत है, और हम लोग नबी के जो फरमान है उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। गरीब की मदद करनी चाहिए। वो आप करते हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, गॉड इज़ काइंड, गॉड इज़ काइंड, और आप बहुत अच्छा काम कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं नाजरीन जो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही दे दी है शोबा सहाफ़त को, कुछ नहीं कमाया। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कोई ताकुब करे ना करे ऐसे शोबदाबाद सहाफ़ियों का, यासर शमून इनका ताकुब करेगा एक क्राइम रिपोर्टर होने की हैसियत से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।